Dear students, today I am going to start your new chapter, chapter number 5, that is separation of substances. यानी जो भी सब्सटेंस है उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे. एंड ऑलवेज मैं आपको ये बताती हूँ कि टू अंडरस्टैंड द चैप्टर यू ऑल हैव टू लर्न दीज कीवर्ड्स टर्म्स टू रिमेंबर, जो आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर की स्टार्ट में. इन सारे कीवर्ड्स को लर्न करना बेहद ज़रूरी है ताकि जो भी टर्म्स आएँ उनको अच्छी तरह से आप समझ सकें. सो लर्न दीज कीवर्ड्स प्रॉपरली एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू टीच यू. द फर्स्ट टॉपिक इज़ मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन. यानी ऐसा मटेरियल जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस एक किसी भी प्रोपोर्शन में साथ में मिक्स हों उसको बोलते हैं मिक्सचर. और मिक्सचर में क्या होता है? डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट, मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, तीनों में से किसी भी स्टेट में मिक्सचर हो सकता है. सेकंड, मिक्सचर में वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स एंड और कंस्टिट्यूएंट्स. कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स उसमें कौन कौन से सब्सटेंस हैं, उन्हीं सब्सटेंस को बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट. फॉर एग्जांपल, अगर एक मिक्सचर है जिसमें शुगर और सैंड है तो शुगर और सैंड को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर. ओके.
Now we are going to talk about pure and impure substances. Pure and impure substances. First, about pure substance. Single substance of definite composition is called pure substance. यानी एक सिंगल सब्सटेंस अगर है किसी निश्चित कंपोजिशन के साथ, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. जस्ट लाइक प्योर आयरन, प्योर कॉपर, प्योर गोल्ड, उसमें किसी तरह का कोई मिक्सचर नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी प्योर सब्सटेंस की? जो प्योर सब्सटेंस होगा वो ओनली वन टाइप के पार्टिकल्स कंटेन करेगा, उसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होंगे. सेकेंड, जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा. थर्ड नंबर इज प्योर सब्सटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, टेस्ट, कलर और ओडर के अकॉर्डिंग वो सेम होगा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस. क्या है इम्प्योर सब्सटेंसेस? Substance in which some other substances are also present in smaller amount. यानी ऐसे substances जिसमें other substances भी smaller amount में ही बेशक क्यों ना present हैं, ऐसे substance को बोलेंगे impure substance. यानी ऐसे substance, other word में आप बोल सकते हैं that ऐसे substance जिसमें impurities हों उसको हम बोलेंगे impure substance. Okay students? तो इन सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस को या जो मिक्सचर्स हैं, सो मेनी काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स आपने पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनको सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है? देन वी हैव टू नो अबाउट इट दैट पर्पज़ ऑफ सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर. क्या पर्पज़ है, क्या ज़रूरत है इन जो मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट हैं उनको सेपरेट करने की, अलग करने की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट, वन और मोर यूज़फुल सब्सटेंसेस उससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं अगर हम सेपरेट करेंगे तो. सेकेंड है वन यूज़फुल सब्सटेंस एंड वन और मोर हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है. यानी अगर कोई इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल थिंग्स अगर मिक्स हैं, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस अगर मिक्स हैं, तो उसको हम सेपरेट करके उस चीज़ को यूजेबल बना सकते हैं. इसलिए भी हमें ज़रूरत है सेपरेशन ऑफ substances की. Okay students, thus the separation of constituent of a substance is carried out for the following purposes. क्या purposes हैं ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. I have already told you students to remove any harmful or undesirable constituent. हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम जो हार्मफुल सब्सटेंस उसमें मिक्स हैं उसको रिमूव कर सकें, प्योर सैंपल सब्सटेंस से हम निकाल सकें, और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको भी हम ऑब्टेन कर सकें. इसलिए हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ज़रूरत है. ओके.
in this sequence, the first point is separating solid from other solid. You know that rice is a solid material and stones are also solid, दोनों solid हैं. तो हम solid से solid को कैसे separate करते हैं? हैंड पिक करके करते हैं. हैंड पिक करके करते हैं. वीट है, राइस, पल्सेस, ये सब जो सो मेनी काइंड्स ऑफ सेरेल्स हैं आप कह सकते हैं, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हम हैंड पिक करके सेपरेट करते हैं कई बार, और कई बार और भी बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम देखेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट हैंड पिकिंग जो मेथड है दैट इज़ सिविंग. क्या करते हैं सिविंग में? इसको यूज़ किया जाता है सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट को मिक्सचर से सेपरेट करने में जो डिफ़र हैं साइज़ में थोड़े बड़े हैं जो इम्प्योरिटीज़, उसको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं. इससे आपने देखा होगा घर में मम्मियाँ जब आपकी मदर्स जो हैं वो सूजी का हलवा बनाती हैं तो उसको इस सीविंग का जो ये आता है इक्विपमेंट, इससे सीव करके उसको सेपरेट करती हैं. तो जो भी इंसेक्ट्स होते हैं छोटे बड़े आपकी सूजी के अंदर, वो सेपरेट हो जाते हैं और प्योर सूजी नीचे निकल के आती है, जिससे फिर टेस्टी हलवा बनता है. इंसेक्ट सेपरेट हो जाते हैं तो फिर जो हार्मफुल थिंग्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, निकल जाती हैं उसमें से. और कहाँ यूज़ होता है? फाइन सैंड को निकालने में भी इस टेक्निक का यूज़ होता है. शाफ जो होता है उसको व्हीट फ्लोर से अलग करने में यूज़ होता है. शाफ यानी जो एक उसको हम बोलते हैं, एक अदर जो नेम है इसका शाफ का, दैट इज़ जो भूसी टाइप की निकलती है आटे को सीव करने के बाद, इसको शाफ बोलते हैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप की पर्ल्स को सेपरेट करने में भी इस प्रोसीजर का यूज़ होता है. नाउ वी आर गोइंग विनोइंग. इस मेथड में क्या होता है? ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क एंड हे. जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं और हस्क उसमें जो होता है भूसा और जो अदर पार्टिकल्स उसमें होते हैं ग्रेन्स में, वो ग्रेन्स की कंपैरिजन में हल्के होते हैं. सो विनोइंग का यूज़ होता है. विनोइंग आपने गांव घरों में इस प्रोसीजर को यूज़ होते देखा होगा. इस प्रोसीजर के साथ वीट से हस्क को अलग करते हैं, राइस से भी हस्क को अलग करते हैं. तो इस विनोइंग जो प्रोसीजर इसको यूज़ किया जाता है और इससे हर हाल में जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जस्ट लाइक हस्क एंड हे, वो आराम से उड़ करके साइड हो जाते हैं और जो प्योर ग्रेन होता है वो हमें मिल जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है? थ्रेशर्स आजकल एग्रीकल्चर के फील्ड में थ्रेशर्स यूज़ किए जाते हैं. इसमें होता क्या है कि ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है सन ड्राइड स्टॉक से. यानी जब खेतों में से आपके फसल की कटाई हो जाती है, देन उसके बाद उनको सन ड्राई किया जाता है, यानी सूरज की रोशनी में रख करके उसको काफ़ी दिनों तक उसको खूब सुखाया जाता है और उसके बाद इस प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है. कई बार इसमें ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है और अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो इस तरह के थ्रेशर यूज़ किए जाते हैं इसको सेपरेट करने के लिए. ओके. थ्रेशिंग इज़ ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं हमारे गाँव घरों में जस्ट लाइक ऑक्स, उनको भी उस पूरे जो भी ग्रेन निकल के आते हैं स्टॉक्स के साथ जब सन में ड्राइड हो जाते हैं सन की रोशनी में, तो उसके ऊपर उन सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको चला दिया जाता है. जब वो चल देते हैं तो जो उसके फ्रूट्स होते हैं, आप कह सकते हैं फलियां होती हैं, उसमें से वो ग्रेन्स सेपरेट हो जाते हैं. ओके. सो मशीन्स आ चुकी हैं. मैंने आपको पहले ही बताया कि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी है, अब मशीनें आ चुकी हैं, थ्रेशर जिसको बोलते हैं. तो ये जो ग्रेन्स ऑब्टेनिंग का जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स.